आज का लेक्चर जो है हमारा वो है कि हम एनएफए को कैसे डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट है कि हम स्लाइड्स कहाँ से लेंगे। और आज सबसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनएफए क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। आज जो है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एनएफए जिसको हम एप्सिलॉन एनएफए कहते हैं, जिसमें कोई एक भी ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे एप्सिलॉन की हो तो हम उसको एप्सिलॉन एनएफए कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन अगर है तो उसको हम एप्सिलॉन एनएफए कहते हैं। इसमें और इसके ट्रांजिशन टेबल में क्या फ़र्क है कि इसमें हम एप्सिलॉन एनएफए में कोई एक ट्रांजिशन भी एप्सिलॉन की है तो हम उसको एप्सिलॉन एनएफए कहते हैं, और एक नया कॉलम इसमें ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन हम शो करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास ई टू बी और ई टू सी एप्सिलॉन की ट्रांजिशन है तो ई की रो में ट्रांजिशन टेबल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई कैन फ्रॉम स्टेट ई वी कैन गो टू हम स्टेट बी या सी में जा सकते हैं बाय रीडिंग एप्सिलॉन सिंबल। इसके बाद बाकी फिल ये जो ट्रांजिशन टेबल है ये कैसे फिल हुआ है, इस साइड पे ये रो वाइज हमारे पास स्टेट्स हैं और यहाँ पे कॉलम वाइज ट्रांजिशन जो अल्फ़ाबेट के सिंबल्स हैं, और स्टेट ए से 0 रीड करके हम कहाँ पे जा सकते हैं वो इस कॉलम में लिखेंगे। अगर कहीं पे नहीं जा सकते तो वो एम्प्टी सेल होगा, एम्प्टी सेट जिसको हम पाई भी कह सकते हैं, पाई के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है कि क्लियर ऑफ स्टेट। क्लियर ऑफ स्टेट से मुराद है कि जितनी भी स्टेट्स हम रीच कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में विदाउट रीडिंग एनी सिंबल या फिर एप्सिलॉन रीड करके हम कहाँ पे जा सकते हैं तो उसको हम उस स्टेट का क्लियर करते हैं। मीन्स कि क्लियर ऑफ ए जो है करंट स्टेट, क्लियर ऑफ ए करंट स्टेट, और अगर ए से कहीं पे एप्सिलॉन रीड करके जा सकते हैं तो हम वहाँ पे साथ उसको ऐड कर लें। जबकि क्लियर ऑफ ई जो है उसमें ये होगा कि करंट स्टेट ई और एप्सिलॉन रीड करके ई से कहाँ पे जा सकते हैं, ई से एक पाथ हमारे पास मिलता है ई टू बी तो हम बी लिख देते हैं, और ई टू सी और सी लिख दी। लेकिन इसके साथ हमारे पास बी टू देखें ई टू एप्सिलॉन रीड किया और बी से एप्सिलॉन रीड करके डी पे जा गए तो हम तो कोई सिंबल यहाँ पे रीड नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली हम डी पे भी जा सकते हैं इनपुट सिंबल या इनपुट फैक्टर रीड किए बगैर, तो डी भी एप्सिलॉन क्लियर में आएगा। इस तरह से हम एप्सिलॉन क्लियर किसी भी स्टेट का फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है एप्सिलॉन क्लियर फाइंड आउट करने में तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
कि अगर हमने एक NFA बनाना है जिसके दो पार्ट्स हैं। नंबर वन कि अगर ये एप्सिलॉन NFA की एग्जांपल है, इसके लैंग्वेज क्या है कि W कोई भी स्ट्रिंग या एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो वो ऑल स्ट्रिंग विच एंड विद 0 1 के साथ वो आनी चाहिए। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ऑल स्ट्रिंग्स जो नॉन एंड विद 0 1 है उसके लिए हमारे पास ये NFA है। NFA क्यों है? क्योंकि एक स्टेट्स जो क्यू 0 है वहां से एक ही सिंबल के दो एरोस आउट हो रहे हैं, एक क्यू 0 पे वापस आ रहा है और एक क्यू 1 पे जा रहा है। यहाँ पे नॉन डिटरमिनिज्म है तो इसलिए हम इसको NFA। अब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग या लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के उसके दो पार्ट थे, या एम्प्टी हो या अगर नॉन एम्प्टी है तो एंड विद 0 1। तो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने की हमने कहा था कि जो स्टार्ट स्टेट हो वही एक्सेप्टिंग स्टेट हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी। अब इन दोनों को ज्वाइन करना था, तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास हम एप्सिलॉन की ट्रांजिशन यहाँ से इसको दूसरी के साथ कंबाइन करने के लिए एप्सिलॉन की ट्रांजिशन यहाँ पे कर सकते। अब नीचे यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल दिया गया है। अब इसमें स्टार्ट स्टेट कौन सी थी? क्यू नॉट प्राइम। तो क्यू नॉट प्राइम को स्टार्ट स्टेट और ये फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट भी थी, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्टिंग स्टेट भी डिक्लेयर किया हुआ है जिस तरह से स्टैटिक यूज करते हैं। और दूसरी एक्सेप्टिंग स्टेट हमारे पास Q2 है, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्टिंग स्टेट Q2 को मेंशन किया। अब Q नॉट प्राइम से ना 0 की ट्रांजिशन है ना 1 की है, तो हम वहाँ पे एम्प्टी और पाई या पाई एम्प्टी सेट या पाई लिख सकते हैं। Q नॉट प्राइम से हम Q नॉट पे जा रहे हैं और एप्सिलॉन रीड करके जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम Q नॉट। जो लास्ट कॉलम है वो है एप्सिलॉन क्लियर का। मैं ई लिख रहा हूँ, ई क्लियर एप्सिलॉन क्लियर का है। तो इसमें इस कॉलम में क्या हो रहा है कि हमने अभी जिस तरह से एप्सिलॉन क्लियर फाइंड आउट किया था कि क्यू नॉट से फ्रंट स्टेट प्लस एप्सिलॉन रीड करके क्यू प्राइम से क्यू नॉट पे जा रहे हैं, तो वो हमारे पास एप्सिलॉन क्लियर में यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह क्यू नॉट से 0 पे क्या कहाँ पे जा रहे हैं, क्यू नॉट पे रह रहे हैं या क्यू 1 पे जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमने राइट आंसर। क्यू नॉट से 1 पे 1 के लिए ट्रांजिशन क्यू नॉट पे है, एप्सिलॉन की ट्रांजिशन नहीं है, बाकी किसी के लिए तो वहाँ पे एम्प्टी सेट डिक्लेयर कर। अब यहाँ पे बाकी सारी स्टेट्स के लिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है, तो एप्सिलॉन क्लियर उनका वो करंट स्टेट जिस स्टेट के लिए फाइंड आउट किया है वही आएगी, उसके अलावा एप्सिलॉन क्लियर उसमें नहीं आ सकता। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है? कुछ समझ नहीं है? Means epsilon carrier is a set of of a state Q is a set of all states। जो किसी भी स्टेट का एप्सिलॉन carrier क्या होगा? सारी स्टेट्स जो उसको इंक्लूड करके होंगी और जो Q से रीच हो सकती हैं बाय रीडिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशंस इन एनी आर्बिट्रेरी नंबर। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल। अब इसमें से सिमुलेट करना है कि अगर स्ट्रिंग 101 कैसे एक्सेप्ट हो रही है, तो हमेशा जब भी स्ट्रिंग को सिमुलेट करना हो तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट स्टेट से। क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट है। और अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि करंट स्टेट भी हो सकती थी, तो एप्सिलॉन क्लियर उसके लिहाज से
from there go to all epsilon clear states as well. Q naught prime और Q naught prime से क्या एप्सिलॉन क्लियर किया था Q naught prime और Q naught, तो यहाँ पे हम वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेट जो स्टार्ट स्टेट का एप्सिलॉन क्लियर ये है, हम यहाँ पे सिमुलेट करने के लिए वो दोनों स्टेट्स यहाँ पे लिख। इसके बाद नेक्स्ट Q naught, नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारे पास 1 है। नेक्स्ट इनपुट सिंबल 1 है यहाँ पे, तो Q naught प्राइम से 1 की ट्रांजिशन नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्टी है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे पाथ को। अब Q naught से 1 की ट्रांजिशन यहाँ से वापस यहीं पे आ रही है, तो हम वहाँ पे Q naught 1 के लिहाज से Q naught, और Q naught से नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारे पास 0 है, तो Q naught से 0 के लिहाज से हमारे पास दो पाथ बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसका एप्सिलॉन क्लियर ले रहे हैं, तो एप्सिलॉन क्लियर Q naught का Q naught ही है, तो यहाँ पे हमने Q naught। नेक्स्ट इनपुट सिंबल 1 है, तो 1 के लिहाज से Q naught से 0 Q1, और वहाँ से 1 रीड करके हम Q2 पे जा सकते हैं, जो कि हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग उसमें से एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। सिमिलरली इसमें भी उसी तरह से एग्जांपल है कि किस तरह से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। ये आप लोगों ने देखना है कि 101 को किस तरह से इसमें एक्सेप्ट हो रही है। सिमिलर लाइक प्रीवियस एग्जांपल आप उसको एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एप्सिलॉन क्लियर बताया हुआ है, और जिस तरह से Q naught प्राइम का एप्सिलॉन क्लियर किया हुआ है करंट स्टेट, और जहाँ जहाँ एप्सिलॉन रीड करके जा सकते हैं Q naught और Q3, तो ये इसका एप्सिलॉन क्लियर Q naught प्राइम Q naught Q3 है। जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमारे पास अगर NFA दिया गया है, तो हम उस NFA को कैसे DFA में कन्वर्ट करें। तो NFA का हमने कहा था कि 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। Q सेट ऑफ स्टेट, N हमने लिखा है NFA के लिए अल्फ़ाबेट, इनपुट अल्फ़ाबेट, ये ट्रांजिशन फंक्शन NFA का स्टार्ट स्टेट सेम रहेगी, और फाइनल स्टेट NFA की। हमारा गोल क्या होगा कि हमने एक DFA बनाना है जिसकी स्टेट्स QD एंड इनपुट अल्फ़ाबेट सेम रहेगा, ट्रांजिशन फंक्शन स्टार्ट स्टेट सेम रहेगी, और फाइनल स्टेट हो सकता है डिफरेंट हो, मल्टीपल को ज्वाइन करके हो सकती हैं, लेकिन साथ गोल क्या होगा कि NFA का जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है वो DFA में भी वही लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, तो हम कहेंगे कि ये जो है इक्विवेलेंट DFA है NFA। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जितनी भी स्टेट्स हैं NFA की, सबसे पहले हम सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड देखेंगे। जितनी भी स्टेट्स हैं NFA की, उसका पावर सेट या सबसेट जितने भी हैं फाइंड आउट करेंगे, उसको हम QD कहेंगे। और जितनी सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ S हैं ऑफ QN जो NFA की स्टेट्स हैं, सच दैट उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं है, तो वो FD या फाइनल स्टेट्स होंगी हमारे पास NFA DFA की। और इसी तरह से ट्रांजिशन फंक्शन है, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास NFA दिया गया है, एक ऐसा NFA जिसमें जो एंड हो रहा है 0 1 के साथ। तो जो लैंग्वेज है WW सच दैट W ends in 0 1। तो इसका सबसे पहले हमने कहा था कि जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं सबका पावर सेट या सबसेट फाइंड आउट कर लें। तो इसकी 3 स्टेट्स हैं, तो 3 स्टेट्स का पावर सेट सबसेट 8 स्टेट्स बनेगी 2 रेज पावर 3। तो एम्प्टी सेट Q0 Q1 Q2, जो इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट मैं एक्सेप्टिंग स्टेट पे दोबारा आऊँगा, Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2 Q0 1 Q1 Q2। तो ये इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन कौन सी होगी? जो इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट है, जो इसके DFA के किसी एक सबसेट में भी Q2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एज अ होल हमारे पास फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट हम कह सकते हैं। स्टार्ट स्टेट जो इसमें है Q0, वो इसी में Q0 होगी। वो कैसे? जो इसकी स्टार्ट स्टेट है उसका जो एप्सिलॉन प्लेयर होगा वो हमारे पास इसमें स्टार्ट स्टेट। Q0 एप्सिलॉन नहीं है तो करंट स्टेट ही हमारे पास एप्सिलॉन प्लेयर हमारे पास उसी स्टेट का हो। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट 0 एम्प्टी और 1 के साथ एम्प्टी, और Q0 से 0 हम रीड करके Q0 Q1 पे जा रहे हैं, और Q0 से 1 रीड करके Q0 पे जा रहे हैं। इसी तरह Q1 से 0 के लिए एम्प्टी सेट है, Q2 से 0 के 1 के लिए, Q1 से 1 के लिए Q2 पे जा। बाकी सारे सेल्स भी इसी तरह फिल होंगे। मैं Q1 नॉट Q1 को दोबारा फिर एक मतलब आपको बता देता हूँ। Q0 से 0 Q0 और Q1, और दूसरा इसमें एलिमेंट है Q1। तो Q1 से भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जा। तो Q1 से 0 नहीं जा रहा, तो हम सिर्फ यहाँ पे Q0 Q1 मीन्स के इन दो सेट से हम देखेंगे कि इसके एप्सिलॉन प्लेयर कहाँ पे जा रहे हैं, तो उनका यूनियन जो है यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी सेल्स भी फेल किए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले था कि सारी पॉसिबल स्टेट्स हमने फाइंड आउट की, सबसेट। उसके बाद सारी सर ट्रांस जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ये जरा चेक कर ले नीचे चैट में। आई थिंक ये जो है इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अगर उसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आई तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। तो ये जो है हम इस तरह से सारी स्टेट्स को डिटरमिन करेंगे, ट्रांजिशन डिटरमिन करेंगे, और उसके बाद सिर्फ वही स्टेट्स को हम रखेंगे जो Q0 से रीचेबल। मींस Q0 से रीचेबल हमारे पास स्टेट कौन कौन सी है? एक Q0 Q1 और Q0 Q0 पहले ही है, दूसरी Q0 Q1 है। अब Q0 Q1 से दूसरी रीचेबल Q0 Q1 और Q0 Q2 है। तो Q0 Q2 यहाँ पे आ जाएगी, और Q0 Q2 से Q0 Q1 और Q0 जो जो हम यहाँ पे जा सकते हैं, सिर्फ हम वही स्टेट्स को स्टोर करेंगे और बाकी सबको इग्नोर कर। मीन्स Q0 से ये सारी स्टेट्स जा रही थी, अब इनको हम मिला के ये इसका इक्विवेलेंट DFA बना सकते हैं, जो सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से था।
सबसेट कंस्ट्रक्शन इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो सारे हमने ड्रॉ किए हैं, और उसके बाद उसमें से सिर्फ स्टार्ट स्टेट से जहाँ जहाँ पे हम रीच कर सकते हैं सिर्फ वही यहाँ पे मेंशन। नेक्स्ट, इसके बाद अगली एग्जांपल है कि बजाय सबसेट कंस्ट्रक्शन के एक और एलईडी कंस्ट्रक्शन क्रिएशन मेथड। इसमें क्या होगा कि स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट स्टेट की एप्सिलॉन क्लियर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट स्टेट का एप्सिलॉन क्लियर क्यू नॉट या क्यू नॉट है, तो वहां से हम देखेंगे कि हम कहाँ पे जा सकते हैं 0 के लिहाज से और 1 के लिहाज से। तो अब जो जो न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस हो रही है सिर्फ हम वही रखेंगे, बाकी सबको इग्नोर करें। अब न्यू स्टेट इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे जो इंट्रोड्यूस हुई है क्यू नॉट से क्यू नॉट क्यू वन, तो फिर क्यू नॉट क्यू वन से देखेंगे हम इस NFA में कि हम कहाँ पे जा सकते, जहाँ पे जाएंगे हम वहाँ पे वो लिख। नेक्स्ट, क्यू नॉट क्यू वन से 1 के लिहाज से हम जहाँ पे जा रहे हैं हम वो यहाँ पे लिख। लास्ट, क्यू नॉट क्यू टू, अब उसके लिहाज से जहाँ पे हम मूव कर सकते हैं 0 के लिहाज से 1 के लिहाज से वो हम यहाँ पे क्यू नॉट क्यू टू। अब इसमें से एक्सेप्टिंग स्टेट कौन सी होगी? अब NFA में जो एक्सेप्टिंग स्टेट थी बिल्कुल यहाँ पे क्यू टू है, तो जिस जिस सेट में क्यू टू आ रहा है वो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट। तो इसके फाइनल जो है इसका जो फाइनल DFA है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें ये स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट से 0 रीड करके हम कहाँ पे जा रहे हैं, एक नई स्टेट पे जिसका नाम क्यू नॉट क्यू वन, और 1 रीड करके क्यू वन पे ही रहे। और इसी तरह से क्यू नॉट क्यू वन से 0 रीड करके उसी स्टेट पे रह रहे हैं, और 1 रीड करके हम क्यू नॉट क्यू टू पे जा रहे हैं, और क्यू नॉट क्यू टू से 0 रीड किया क्यू नॉट क्यू वन, और 1 रीड करके क्यू वन पे क्यू नॉट क्यू टू से 1 रीड किया क्यू टू पे हम जा सकते। तो इस तरह से हम इसके किसी भी NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट एक और एग्जांपल होगी कि इसकी यूज़ कहाँ पे होगा, टेक्स्ट इंडेक्सिंग में, और पैटर्न फाइंड आउट करना होगा टेक्स्ट में, तो वहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन है। और ये DFA, NFA और एप्सिलॉन NFA को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर DFA जो है हमारे पास एक NFA, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है कि हर NFA DFA को। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है कि हमारे पास अगर एप्सिलॉन NFA है तो हम उसको किस तरह से DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टेप्स बताए हैं कि सारी स्टेट्स का सबसेट फाइंड आउट कर लें या रीचेबल फाइंड आउट कर लें, और वहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने स्टार्ट स्टेट से फाइंड आउट किया था। यहाँ पे स्टार्ट स्टेट की बजाय स्टार्ट स्टेट के एप्सिलॉन क्लियर से हम स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे एप्सिलॉन क्लियर के बाद हम जाते हैं हम वहाँ उसको ऐड करते जाएंगे उस सेल में। एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एग्जांपल हमने देखी थी कि W इज एम्प्टी, और इफ नॉन एम्प्टी तो वो 0 1 से एंड। तो ये अभी हमने देखा है, तो इसके लिहाज से मैं पहले क्यों अब इसको कन्वर्ट करना है, तो स्टार्ट स्टेट इसकी क्यू नॉट है, क्यू नॉट प्राइम है, तो इसका एप्सिलॉन क्लियर देखेंगे। इसका एप्सिलॉन क्लियर क्यू नॉट प्राइम का क्या है, क्यू नॉट प्राइम और क्यू नॉट। तो ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट आ गई। अब क्यू नॉट प्राइम से 0 के लिहाज से हम कहाँ पे जा रहे हैं, NFA में देखेंगे एम्प्टी सेट है तो हम इसको छोड़ देंगे, और क्यू नॉट से 0 के लिहाज से कहाँ पे जा रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन। तो क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लियर
Q0 है और Q1 के एप्सिलॉन के लिए Q1 है, तो हम यहाँ पे Q0 Q1 लिखते हैं। दूसरा जो है कि Q0 प्राइम से 1 के लिहाज से एम्प्टी ट्रांजिशन है और Q0 से Q1 के लिहाज से Q0 और Q0 के एप्सिलॉन के लिए Q0 है, तो यहाँ पे हम Q0 लिखते हैं। इसी तरह से एक और सेल में फिल कर देता हूँ, बाकी उसी तरह से फिल होगा। Q0 से 0 के लिहाज से कहाँ पे जाएंगे? Q0 से 0 Q0 Q1, तो Q0 के एप्सिलॉन क्लियर हमारे पास Q0 है और Q1 का Q1 है, तो इन दोनों का यूनियन जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। और Q0 से 1 के लिहाज से कहाँ पे जा रहे हैं? Q0 एप्सिलॉन क्लियर उसका Q0 है और Q1 से 1 के लिहाज से यहाँ कहाँ जा रहे हैं? Q2 पे, और Q2 का एप्सिलॉन क्लियर Q2 है, तो यहाँ पे हम उसका एप्सिलॉन क्लियर लिखते हैं। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे और ये हमारे पास NFA से DFA आ जाएगा। अब इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन सी होगी? जहां जहां पे इसकी एक्सेप्टिंग स्टेट है, जिस जिस सेट में एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट होगी। Q0 प्राइम का एक्सेप्टिंग स्टेट स्टार के लिहाज से ये स्टार लगा दिया है, क्योंकि Q0 प्राइम हमारे पास यहाँ पे NFA में एक्सेप्टिंग स्टेट थी, तो यहाँ पे भी वो जिस सेट में एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट होगी। दूसरा Q2 था और Q2 इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे भी वो एक्सेप्टिंग स्टेट होगी। अब इसका ट्रांजिशन टेबल से DFA ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो स्टार्ट स्टेट Q0 प्राइम Q0 0 रीड किया, तो कहाँ पे जा रहे हैं? Q0 Q1 पे। तो यहाँ से 0 रीड करके हम Q0 Q1 पे जाते हैं और 1 रीड करके Q1। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना माइक ऑन कर लें। इसमें अब Q0 से अभी हमने देखा है किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो जो यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट है, वही यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट जिस सेट में भी एग्जिस्ट करेगी, वो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है। ये हमारा था किस तरह से NFA को, किसी भी NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं।